Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 21 of our JavaScript series। तो इस ट्यूटोरियल में आज मैं कवर करने वाला हूँ प्रोमिसेस के अंदर देन और कैच मेथड के बारे में कि देन और कैच मेथड बेसिकली होते क्या हैं। इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उसमें हम इंट्रोडक्शन टू प्रोमिसेस कवर कर चुके हैं और आई विल सजेस्ट कि अगर आपने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए कि प्रोमिसेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलो तो आगे हम चलते हैं। तो प्रोमिसेस में चलने से पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस और बताया था, जैसे कल भी मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताए थे। उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जिसमें हमने क्या कवर करा था, जैसे यहाँ पे प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। चलो, जैसे कल भी आपको बताया था, जैसे जूस का एग्जाम्पल बताया था, आप मैंगो शेक पीने जा रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप कोई बुक ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे ही और क्या है कि जैसे यहाँ लाइन पढ़ो आप, प्रोमिसेस आर यूज्ड टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस एंड हियर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करती है और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके पास। उन रियल लाइफ एग्जांपल्स में बेसिकली है क्या, उसमें है आपका फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है, ऐसी जगह पे भी आप प्रोमिसेस का यूज़ करते हो, हमें ज़रूरत पड़ती है। एक फैच मेथड होता है, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि डेटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लाइक जब आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट करनी होती है, किससे, सर्वर से रिक्वेस्ट करनी होती है जब सर्वर से डेटा रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, किसी एपीआई से। तो उसमें क्या है कि कुछ टाइम लग सकता है जब भी आप एक डेटा रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, किससे, सर्वर से। और वो सर्वर किसके हेल्प से दे रहा है आपको डेटा, वो दे रहा है आपको एपीआई के हेल्प से। तो ये प्रोसेस कुछ टाइम टेकिंग हो सकती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपकी, ये क्या हो सकती है, कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा वापस, जो उसके बाद में जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कल भी आपको बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि प्रोमिसेस क्या होता है, एक तरह से आपके कंटेनर वैल्यूज होते हैं। ठीक है, कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब है कि अभी उनके पास वो वैल्यू नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल क्या है, किस तरह की वेबसाइट, जैसे इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ वेदर ऐप। अगर आपको एक वेदर ऐप बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेदर का डेटा चाहिए किसी एपीआई से, वेदर एपीआई से। ठीक है, तो वंस द डेटा इज रिटर्न यू अपडेट द यूआई। तो उस चीज में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो, तो एक ये हुआ। दूसरा आता है यूजर ऑथेंटिकेशन। आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको यूजर ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, आप हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, आप साइन अप करते हो। ठीक है, और फिर साइन अप के बाद में आप साइन इन करते हो। तो साइन इन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपके पास यूज़र नेम होता है और यूज़र नेम के अलावा आपके पास पासवर्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो एंटर करते हो, तो वो डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कंडीशन, ठीक है, जो भी नेटवर्क कंडीशन रहेंगी या फिर आपका स्पीड हो, जो भी हो वट, तो वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है उस चीज़ को डेटाबेस से फैच करने में। ठीक है, और चेक करने में वेदर द लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हैं, सही हैं, जो भी है। तो इस केस में क्या है, तब तक वो वेटिंग में जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में भी हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं, या तो रिजल्ट आपका सक्सेसफुल रहेगा या फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अनसक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, जैसे पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसमें यही है, इफ योर ऐप अलाउज यूजर टू साइन इन द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग यूजर with a server usually involve a promise. ठीक है, and the response time depending on network condition, so using promise is essential. कहाँ यूज कर सकते हैं इसे, जैसे in a registration or login process the server verifies the users credentials. ठीक है, सर्वर क्या करता है, यूजर के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है एंड वंस सक्सेसफुल द यूजर इज लॉग्ड इन द एंड यूआई रिफ्लेक्ट द चेंजेस। वही चीज़ है जो यहाँ पे आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाई गई है। अब इसके बाद थर्ड आता है आपका टाइम आउट एंड इंटरवल विद द सेट टाइम आउट। ठीक है, आप सेट टाइम आउट मेथड का यूज करते हो। सेट टाइम आउट मेथड का यूज हम क्यों करते हैं कि एक गिवन टाइम के बाद कोई चीज़ आपको जैसे डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो उस कहीं ना कहीं एक वेटिंग पीरियड तो जाएगा। सपोज आप कह रहे हो 5 सेकंड के बाद में आप चीज़ें कराओगे, अपीयर आपकी होंगी, तो वो 5 सेकंड का वेटिंग टाइम तो वहाँ पे जा रहा है। तो वही बोल रहा है वो, यू कैन कन्वर्ट द सेट टाइम आउट फंक्शंस विच वेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम इनटू अ प्रॉमिस टू हैंडल डिलेड एक्शंस। ठीक है, सिमिलर है, जैसे इन अ काउंटडाउन टाइमर और लोडिंग स्पिनर यू माइट वांट टू परफॉर्म एन एक्शन आफ्टर ए स्पेसिफिक डे। जैसे मान लो कि कल भी एक एग्जांपल देखा था हमने, आपने एक हलो प्रिंट कराया, आपने क्या कराया, एक हलो प्रिंट कराया, और सपोज मान लो मैं चाहता हूं कि उस हलो की जगह पे मेरे आफ्टर 5 सेकंड आपको कुछ और वर्ड मिल जाए, सपोज टेक लर्निंग विद रजत, हमें अपने चैनल का नाम डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो
ये है, यहाँ पर वेट हुआ, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपके एक्शन में चेंजेस हुए। तो ये सब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, प्रोमिस के। ठीक है, तो इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, हम चलते हैं अपने कोड पे। और इसके आगे भी एक टॉपिक है आपका, यहाँ पे देखो, प्रोमिस कंज्यूमर का। ठीक है, अब प्रोमिस कंज्यूमर में आप देखोगे तो प्रोमिस कंज्यूमर में ही बेसिकली आपके देन और कैच मेथड्स आते हैं। ठीक है, जो भी आपके देन और कैच मेथड्स हैं वो आपके किस में आते हैं, प्रोमिस कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, चलो, तो देन और कैच में मेथड में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इनकी सिंटेक्स भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इनके सिंटेक्स के अलावा यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ें हैं, कि अगर आप प्रॉमिस देन मेथड की बात करते हो तो इसमें क्या है, इनवोक्ड व्हेन अ प्रॉमिस इज ईदर रिजॉल्व्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, देन मेथड को कब इन्वोक करना है ये ध्यान रखने वाली चीज है, व्हेन द प्रॉमिस इज ईदर रिजॉल्व्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, जैसे जो प्रॉमिस का फंक्शन होता है, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं ना आपकी, एक रिजॉल्व होता है और एक आपका रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आपकी चीजें या तो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएंगी या कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएंगी, तब आप देन मेथड को इन्वोक करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज अ कैरियर, है ना, इट इज अ कैरियर दैट टेक्स द डेटा फ्रॉम प्रॉमिस एंड फर्दर एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुली। वो क्या करेगा, प्रॉमिस से डेटा लेगा और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। देन में क्या होता है, आपका डेटा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। तो ये सिंटेक्स है इसकी। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स फॉर देन मेथड, जिसमें क्या, यहाँ पे आपने देन का यूज किया। ठीक है, डॉट देन फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जैसे आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए आपने यहाँ पे उसको दिखा देंगे दो तरह से, फंक्शन में रिजल्ट और यहाँ पे हैंडल सक्सेस, या फिर फंक्शन में एरर। तो एरर के केस में आप जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहेंगे वो आप करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रॉमिस कैच मेथड के बारे में। तो प्रॉमिस कैच मेथड में बेसिकली क्या है, इनवोक्स व्हेन अ प्रॉमिस इज ईदर रिजेक्टेड और सम एरर हैज अकर्ड इन द एग्जीक्यूशन। अगर डायरेक्टली प्रॉमिस ही रिजेक्ट कर दी जाएगी या फिर कोई एग्जीक्यूशन में एरर आ जाता है, उस केस में आप कैच मेथड का यूज करोगे। ठीक है, it is used as an error handler whenever at any step there is a chance of getting an error। तो ये error handler की तरह काम करता है अगर वहां पे कोई चांसेस मिल रहे हैं error handling में। ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया, कई बार मान लो ऐसा हुआ कि आपने क्या करा कि स्विगी से कुछ अपने लिए फूड ऑर्डर करा, और मान लो फूड आया आपका 350 रुपीज़ का। अब मान लो आपने यहाँ ऑर्डर दे दिया और आपके पैसे भी कट गए, कई बार ऐसा होता है, लेकिन रेस्टोरेंट ने क्या दिखा दिया, नॉट एक्सेप्टेड, आपका ऑर्डर क्या दिखा दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। उस केस में कोई ना कोई एरर आया किसी भी न किसी रीजन से। तो इस तरह से, ठीक है, आपने कुछ और ऑर्डर किया, ठीक है, आपने मान लो एक कुछ भी मंगाया, एक मोबाइल फोन आप ऑर्डर करना चाह रहे हो, सडनली आपको देखा कि 50 मोबाइल फोन स्टॉक्स में है ऑलरेडी, है ना, स्टॉक इन है, लेकिन वहाँ यूज़र की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप जब उस प्रोसेस को कर रहे थे बुक करने को तब तक तो दिखा रहा था, लेकिन सडनली उस टाइम क्या हुआ, मान लो वो एम्प्टी हो गया, तो उस केस में क्या हुआ, योर ऑर्डर गॉट कैंसल्ड। ठीक है, ऑर्डर गॉट कैंसल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए हम देन और कैच मेथड का यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन का मेथड का यूज़ कर रहे थे, जिसमें क्या होता है कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम एज एन आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड कराते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन वहाँ डिफाइन करने पड़ते हैं, एक पूरी चेनिंग की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो इसीलिए अब एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोड में हम कंपैरेटिवली आपके कॉल बैक फंक्शन के हम जो प्रेफर करते हैं, हम अपनी प्रॉमिस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्रॉमिस को। तो ये सब हो गया एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा अब मैं सीधे सीधे चलता हूं आपके कोड पे। ठीक है, और कोड पे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो, तो मैं गया अपने बॉयलर प्लेट कोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कोड है VS कोड के अंदर, मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा और उन दो एग्जांपल से आई होप आपको प्रॉमिस समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन आप इन्हें आराम से समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, ट्यूटोरियल को 2-4 बार देखेंगे और आप खुद से कोड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे कल भी आपको बताया था, मैंने एक प्रॉमिस डिफाइन करा। ठीक है, मैंने लेट प्रॉमिस करके डिफाइन करा यहाँ पे, और प्रॉमिस के अंदर मैंने क्या करा, एक न्यू प्रॉमिस डिफाइन करी। क्या करी, न्यू प्रॉमिस डिफाइन। ठीक है, इस तरह से आप न्यू प्रॉमिस डिफाइन करते हो, और इसके अंदर आता है आपका फंक्शन। प्रॉमिस एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं फंक्शन की फॉर्म में, और वो दो कॉल बैक फंक्शन लेता है।
ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर क्या होता है, दो मेथड दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपके कॉल बैक फंक्शंस ही होते हैं। पहला रिजॉल्व और दूसरा आया रिजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब इसके अलावा अब और आपको क्या करना है? अब जो आपको करना है यहाँ पे देखो, चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, कैसे आप काम करोगे, यहाँ देखो मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें ली, मैं एक वैल्यू कंपेयर आपको करके दिखाऊंगा। सपोज कॉन्स्ट में मान लो मैंने नेम लिया, ठीक है, मान लो मैंने नेम 1 लिया, या फिर सिंपल हम टर्म डिफाइन कर लेते हैं लाइक एक्स। मान लो मैंने अपना ही नेम लिया, मैंने यहाँ पे लिया रजत, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा मैंने क्या करा, एक और कॉन्स्ट डिफाइन करा, कॉन्स्ट बाई, और बाई के अंदर मैंने क्या डिफाइन करा दोबारा से, सपोज रजत, ठीक है, ये इस तरह से ये डिफाइन कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब मैं कर रहा हूं इफ कंडीशन का यूज, ठीक है। अब मैं यहां पे बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहां पे इफ कंडीशन का यूज, ठीक है। इफ के अंदर मैं क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं, देखो इफ के अंदर मैं गया और मैंने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करा। इफ एक्स इज इक्वल टू बाई, ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू बाई, तो उस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या मिलेगा, हम रिजॉल्व मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने रिजॉल्व मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हम फंक्शन के अंदर दोनों आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं ये बेसिकली आपके कॉल बैक मेथड्स ही हैं, कॉल बैक फंक्शन है। तो ये रिजॉल्व हुआ। अब दूसरे केस में क्या है, एल्स में गए, तो एल्स में जाने के बाद में आपको क्या मिला, एल्स में जाने के बाद यहां आपको मिला रिजेक्ट, ठीक है, या फिर आप रिजॉल्व को कॉल कराओगे या फिर आप रिजेक्ट को कराओगे, ठीक है। तो यहां तक सिंपल। प्रॉमिस के अंदर हमने क्या करा, एक प्रॉमिस क्रिएट करा, प्रॉमिस के अंदर दो चीजों को हमें इक्वल दिखाना है। अब इसके बाद में आप प्रॉमिस को कैसे यूज करोगे, ठीक है, देन और चेन मेथड को आप कैसे यूज करोगे, देखो डॉट ऑपरेटर के साथ में हमें कंबाइन करना है। यहाँ पे हमने क्या लिया, प्रॉमिस। इसको प्रॉमिस को किस नेम से डिफाइन करा, प्रॉमिस नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉमिस डॉट, अब इसको ध्यान देना, देन, ये जो सिंटैक्स है देन। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, देन की सिंटैक्स लिखी लाइक दिस, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको इसको इलेबोरेट वे में समझाऊं तो देन डॉट कैच, देन डॉट कैच लाइक दिस। क्लियर है? ये इस तरह से चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ये सिंटेक्स इस तरह से आपकी काम करती है। अब देखो इसके अंदर मैं कैसे कोड लिखूंगा, अभी तो ये डिटेल में चलेगा, ठीक है। तो देन के अंदर मैं यहाँ पे गया, तो देन के अंदर आया मेरा फंक्शन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा है ये वाला। और फंक्शन के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे, मुझे आउटपुट भी तो डिस्प्ले कराना है, क्या मैं उसके इन कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप क्या डिफाइन करने वाला हूं मैं, वो भी तो मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो यहाँ मैंने क्या डिफाइन करा बच्चों, देखो फंक्शन में गया और फंक्शन में जाके इस तरह से जो फंक्शन की सिंटैक्स होती है मैंने उसको यूज़ किया यहाँ पे। और उसके अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, सपोज कॉन्सोल डॉट लॉग, और कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, सपोज सक्सेस, ठीक है। ये इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि देन के अंदर ही हम सक्सेसफुल मैसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और यहां पे भी दूसरी बात मैंने ये बताई थी, इसके लिए ये रिजॉल्व को कॉल करेगा, ये किसको कॉल करेगा, रिजॉल्व को। तो ये आपका यहां पे सक्सेस हुआ। अब मैं गया कैच के अंदर, ठीक है, इसके बाद मैं कहाँ गया, अपने कैच के अंदर। तो कैच के अंदर जाने पे मैंने वही फंक्शन फिर से कॉल किया, और ये रहा मेरा फंक्शन, और यहाँ पे आएगा इसका जो भी सिंपल एक सिंटैक्स होती है फंक्शन की। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या आपको पास कराना है, अगर कोई एरर आपको मिलता है तो मैंने इस तरह से यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देना है, ठीक है, सम एरर। तो ये चीज़ हुई। चलो तो एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, कहीं टाइपिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करा, एक प्रॉमिस क्रिएट करा, और प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद हमने दो वैल्यूज यहाँ पे लिए हैं कॉन्स्ट के अंदर, एक्स और वाई, ठीक है। और हमको देखना है कि वो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इक्वल है तो उस केस में वो रिजॉल्व मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि ये आपके कॉल बैक मेथड्स हैं, ठीक है। फिर ये करने के बाद एल्स में क्या करेगा, वो रिजेक्ट को कॉल करेगा, और यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर देन के अंदर आपने सक्सेस मेथड को डिस्प्ले कराना है, सॉरी सक्सेस मैसेज को डिस्प्ले कराना है, और यहाँ पे इसको कराना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करा के हम देखते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पे कंसोल पे सक्सेस दिख रहा है, यानी कि सक्सेस का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है। अब देखो अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कराया, ठीक है, तो आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, तो वैल्यू डिस्प्ले होके क्या आने लगी, सम एरर।
तो इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट मिल के आ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक आउटपुट मिल के आ रहा है। चलो, तो ये एग्जाम्पल तो ऐसे रहा, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सबको कमेंट कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको नए तरीके से फिर एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने क्या करा, इसको कमेंट कर दिया, मैंने इसको यहाँ तक कमेंट कर दिया। चलो, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ इसी के अंदर, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या आप प्रॉमिस की हेल्प से कैसे डेटा फैच कर सकते हो, हाउ यू कैन फैच डेटा यूजिंग प्रॉमिस, ठीक है। अब मैं आपको एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डेटा फैच कर सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखने वाली चीज़ है। चलो, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं फिर से देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, हाँ, ठीक है। जो क्या करेगा, आपका डेटा को रिटर्न करेगा। चलो सीधे ही करते हैं, एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा और फंक्शन का नाम सपोज मैंने रख दिया फैच, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड है इस तरह से। अब देखो, मैं यहाँ पे एक पैरामीटर एक पास करा रहा हूँ कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, इस सक्सेस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। चलो, तो ये हुआ और इसके बाद में यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फैच मेथड क्रिएट करा मैंने, फैच फंक्शन क्रिएट करा। इसके अंदर हम प्रॉमिस क्रिएट करने वाले हैं। अब प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू, और न्यू के बाद में आपका प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कैसे आप यूज करोगे। अब यहाँ मैं इसको एज ए एरो फंक्शन दिखा रहा हूँ, एज एन एरो फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉमिस के अंदर भी आपके दो मेथड आए यहाँ पे, ठीक है। देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, रिजॉल्व, पहला होता है रिजॉल्व और दूसरी वैल्यू क्या होती है इसमें, रिजेक्ट, ठीक है। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर दो चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। ये करने के बाद में आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो अपना एरो मेथड यूज़ करना, सॉरी, एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और एरो फंक्शन का यूज़ करने के बाद में यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारा ब्लॉक आया, और ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं यहाँ जो यूज़ करने वाला हूँ वो सेट टाइम आउट मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़ करा यहाँ पे, देखो, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो, सेट टाइम आउट के अंदर अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंटेक्स आती है सेट टाइम आउट की एरो मेथड में, ये आपको समझना है और याद करना है। सिंटेक्स आपको ऐसे ही याद करनी है बच्चों, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, देखो, इफ, और यहां मैंने लिखा इफ इज सक्सेस, जो मैंने ऊपर डिफाइन करा है ना फंक्शन में, उसके लिए इफ इज सक्सेस, और ये ब्लॉक फिर से आया यहाँ पे। इसके अंदर मैं रिजॉल्व मेथड यूज कर रहा हूँ, रिजॉल्व, यहां मैंने रिजॉल्व का यूज करा, और रिजॉल्व में सपोज मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है। मुझे क्या कराना है, एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, लाइक डेटा fetched सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने यहां करा दिया। अब चलो, ये तो हो गया आपका ये वाला। अब इसके अलावा फिर से मैं गया एल्स पे, इसी ब्लॉक के अंदर सेट टाइम आउट के अंदर फिर मैं गया यहां पे एल्स पे। तो एल्स पे जाने के बाद में यहां पे मैंने लिखा रिजेक्ट, और रिजेक्ट के बाद में फिर से लिखा यहां पे कुछ भी, रिजेक्ट के केस में सपोज एरर, यहां लिखा दिया लाइक एरर इन फैचिंग द डेटा, एक आप इस तरह से डिस्प्ले करा दिए। तो ये हुआ। अब इसके बाद में आप यहां एक चीज और देखोगे, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में जो सेट टाइम आउट मेथड में एक चीज होती है, आप यहां टाइम डिफाइन करते हो। आप क्या डिफाइन करते हो यहां पे, टाइम। सपोज आप 4 सेकंड का टाइम डिफाइन करना चाह रहे हो, तो 4 सेकंड के लिए हम 4000 लिख देंगे, क्योंकि वो मिली सेकंड में इसी तरह से आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहां पे। और इसके अलावा अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये कॉलन्स लगा देने। तो ये सिंटेक्स बनी बच्चों आपकी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या करा, आप इसको दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट के लिए, सिमुलेट फॉर 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड बाद में आपका मैसेज देगा। अभी मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, समझिए, फिर आउटपुट दिखाऊंगा, फिर आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है।
4 सेकंड का डिले यहाँ पे क्या कर दिया उसने, सिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो एक कोड तो ये हुआ। अब हम इस प्रॉमिस को यूज करेंगे। फिलहाल अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉमिस यूजिंग द प्रॉमिस। अब आप प्रॉमिस को जब आप यूज करेंगे तो यहां पे आपको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने जो फैच मेथड बनाया है ना, फैच मेथड के लिए मैं यहां पे वैल्यूज पास करा रहा हूं एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब हम कॉल कराते हैं तो सपोज फैच, और फैच के अंदर मैंने सपोज मैं वैल्यू क्या पास करें, बुलियन वैल्यू आपकी ट्रू। ठीक है, ये क्या है, ये कब रन करेगा, व्हेन प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अगर आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो ये तब इसको रन कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लिखाएंगे डॉट देन। यहां पे क्या दिखा है, डॉट देन, और देन के बाद में, ठीक है, आप इस तरह से देखो, इसके अंदर मैं फिर से एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूं, जिसमें मुझे क्या करना है, जो मेरा मैसेज है, मैं एक मैसेज को यहां पे क्या करने वाला हूं, मैसेज। ठीक है, और मैसेज के बाद में क्या रिजल्ट आपको मिले उससे, वो हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, मैसेज के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कुछ डिस्प्ले तो कराना है ना, तो डिस्प्ले कराने के लिए मैंने लिखा console डॉट लॉग, और console डॉट लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे अपना मैसेज डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, सिंपली। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है, रन्स इफ प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो ये उसको रन करेगा। तो एक तो आपका ये हुआ, क्लियर है। अब यहां console डॉट लॉग हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं फिर गया, जो पहले मेथड में था सेम वैसे ही, डॉट कैच, कैच का यूज करा। अब कैच के अंदर भी आप ऐसे ही डिफाइन करोगे। कैच के अंदर यहां मैंने क्या डिफाइन कर दिया, यहां पे मैंने डिफाइन करा एरर। यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन करा, सिंपली एरर। और इसके लिए क्या हम पास कराएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पास जो कराने वाले हैं वो कैसे कराने वाले हैं, यहाँ पे इसका ब्लॉक आया एरो फंक्शन का, और ब्लॉक के अंदर फिर मैंने लिखा console डॉट लॉग, और console डॉट लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है, एरर। ठीक है, ये हुआ। ये कब कॉल होगा, इसका क्या मतलब है कि प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, रन्स इफ प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो ये हुआ, क्लियर है। इसको यहां पे मैंने सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूं, दोबारा देखो, मैं एक बार ये कोड दिखा रहा हूं। यहां पे हमने क्या करा कि एक फंक्शन बनाया फैच नेम से, और उसमें इस सक्सेस उसका एक पैरामीटर है जिसके अंदर वो यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट करा, और सेट टाइम आउट मेथड का मैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेट टाइम आउट मेथड के अंदर पहली कंडीशन क्या, अगर वो सक्सेसफुली रन होता है तो यहाँ पे वो क्या मैसेज डिस्प्ले करा देगा, रिजॉल्व के अंदर डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, और एल्स के अंदर आ जाएगा एरर इन फैचिंग द डेटा। और यहाँ पे जो सेट टाइम आउट मेथड की सिंटैक्स होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4000 यानी कि 4000 मिली सेकेंड या फिर 4 सेकेंड का यहाँ पे डिले कर दिया गया। और फिर आया यूजिंग द प्रॉमिस, जिसमें क्या फैच में वैल्यू आई ट्रू, और ट्रू के अंदर क्या है, अगर देन मेथड कब यूज करते हैं हम, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगी, और कैच कब यूज करेंगे, जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगी, वही यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया। ठीक है, तो आप, मैं फिर से कोड रन कराने से पहले आपको सजेस्ट करूंगा पहला ट्यूटोरियल जाके देखिए, फिर इसे देखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं। इसको मैं रन कराता हूं, तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, चलो आप देखो, यहां पे आपको आउटपुट मिला डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। और आपको ध्यान देना कि मैंने यहां पे जो रन कराया, ठीक है, जैसे अगर मैं इसे फिर से दिखा देता हूं, क्लियर है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूं, तो जो आपका आउटपुट बेसिकली आएगा ना, वो जो आपका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपका 4 सेकंड के डिले पे आता है आपके रन कराने के बाद। ठीक है, अभी यहाँ क्या आया, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। और देखो, अगर मैंने यहाँ फैच में ट्रू की जगह जो बूलियन वैल्यू अगर फॉल्स प्रोवाइड करा देता हूँ, क्या प्रोवाइड करा देता हूँ, फॉल्स, तो देखते हैं भाई क्या आता है, कुछ चेंज आता है या फिर क्या गड़बड़ है, हमारे कोड में ही गड़बड़ है, क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसने इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो जिसके अंदर आपको फॉल्स की वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये अनकॉटर कॉन्सोल इज नॉट डिफाइंड, कॉन्सोल यहाँ पे डिफाइन नहीं करी गई है, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसको कॉन्सोल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से आपको क्या मिलेगा, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो, तो क्लियर है, ये इस तरह से आप देन और कैच मेथड का यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, देन और कैच मेथड का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो,
तो आई होप। और देखो सॉरी, एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, यहाँ एक एरर है, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है कैच के अंदर, यहाँ पे कॉन्सोल, ठीक है, इसको गलत डिफाइन कर दिया था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स की वैल्यू को डिफाइन कर, यहाँ पे फॉल्स करता हूँ इससे अगर, ठीक है, तो फॉल्स के केस में अब दोबारा मैं इसे रन कराने की कोशिश करता हूँ। तो फॉल्स वैल्यू देने पे आप देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर मिलेगा। क्या दिखा दिया 4 सेकंड के बाद, एरर इन फैचिंग द डेटा, ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं बट आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स के बढ़ते में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।